हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजयम एकेडमी पर। आज हम अपने इस वीडियो में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में एस्टेरॉइड्स, मेटेराइड्स, कॉमेट्स, गैलेक्सीज एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉप पार्ट को प्रॉपर समझने के लिए आप इसके बैक के सारे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसके आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। एस्टेरॉइड या क्षुद्रग्रह दे आर नोन एज माइनर प्लैनेट्स। Apart from these stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun, and these are mostly found between the orbit of Mars and Jupiter. It means ये जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में कुछ छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज या आकाशीय पिंड हैं जो सन की परिक्रमा या सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उसे ही कहते हैं एस्टेरॉइड्स। और जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के एक्सप्लोड होने के बाद या प्लैनेट्स के विस्फोट होने के बाद उसके कुछ टूटे हुए टुकड़ों से ही इस एस्टेरॉइड्स या क्षुद्रग्रह का निर्माण होता है। मतलब they are parts of a planet which exploded many years back. These are called asteroids. They are a belt of debris which fail to assemble into planets and keeps on revolving around the sun. This has come to be called as asteroid belt. More than 5,000 asteroids have been identified. Asteroids may be spherical, elongated and irregular in shape. All asteroids rotate करता है ये on their axis every 5 to 20 hours. Certain asteroids may have satellites. Largest asteroids है Ceres और second largest asteroids है second largest है but most shining है asteroid. Its name 4 Vesta. It can be visible to the naked eyes. कभी कभी एस्टेरॉइड्स या क्षुद्रग्रह होते हैं जो अर्थ से टकराते हैं तो अर्थ पर एक विशाल गर्त बना देते हैं जिससे एक झील जितना गड़ा हो जाता है। तो इसी का एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार लेक, जो यह सलाइन लेक है और इसका निर्माण ही एस्टेरॉइड से होता है, पृथ्वी से टकराया था। नेक्स्ट टॉपिक मेटेराइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइड्स। समटाइम्स दिस कम नियर the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. It causes a flash of light known as shooting stars. ये जो मेटेराइड्स है या उल्का पिंड है, बहुत ही स्पीड में स्पेस में घूमते रहते हैं अराउंड द सन। ये जब मूव करते करते अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन या घर्षण के कारण वह जलकर चमकने लगते हैं और यह चलने के बाद ही राख में बदल जाता है, अर्थ पर हर तरफ बिखर जाता है। तो जनरली इसी के कहते हैं शूटिंग स्टार्स। आकाश में ये क्षण भर के लिए चमकता है और लुप्त हो जाता है। और ये जो मेटेराइड्स हैं और उल्काएं हैं, एस्टेरॉइड्स के टुकड़े या द कॉमेट्स के द्वारा पीछे छोड़े गए ये धूल के कण होते हैं। और जब ये आर्कटिक रीजन में दिखता है नॉर्दर्न लाइट्स, तो इसको कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। और जब ये अंटार्कटिक में साउदर्न लाइट्स दिखता है तो इसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नेक्स्ट है कॉमेट्स या धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो कॉमेट्स आर ह्यूज क्लाउड्स ऑफ फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट विच हैव देयर होम इन द कोल्ड आउटर फ्रिंजेस ऑफ द सोलर सिस्टम. A comet's head is formed by the evaporation of solid ice particles when the comet approaches the sun. तो ये सोलर सिस्टम में पुच्छल तारा कॉमेट्स बहुत ही आश्चर्यजनक ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो जमी हुई या फ्रोजन गैसों से बने हुए कॉमेट्स की तुलना जो है इनसे तुलना जो बर्फ़ की गेंद से की जाती है। बहुत से कॉमेट्स हैं जो एलोंगेटेड ऑर्बिट में मूव करते हैं और कॉमेट जब शनि की ऑर्बिट में मतलब सैटर्न की ऑर्बिट में पहुंचता है तब ये हमें नज़र आने लगता है। कॉमेट्स हैव एन एक्सट्रीमली eccentric orbit but a definite periodicity.
इनका फिक्स होता है टाइम। ये जैसे अभी हैली कॉमेट दिखा था 1986 में, तो अब ये 76 ईयर्स के बाद दिखेगा। तो अब हमें अब नेक्स्ट वाला दिखेगा 2062 में, seen every 76 years. The tail of a comet always faces away from the sun. Next है galaxies, a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar system, all held together by gravity. Millions of such galaxies make universe. अच्छा, टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, तो स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज। इट मीन्स सितारों या तारों के स्टार्स का एक बहुत ही विशाल ग्रुप होता है। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सीज। अ क्लस्टर ऑफ 23 known galaxies are called local group. Two largest known galaxies, Milky Way galaxy, Andromeda galaxy. Our solar system in the Milky Way galaxy. अच्छा, it is called the Milky Way because it appears as a soft glowing light of billions of stars. These stars are so far that they can be seen only in constellations, not separately. गैलीलियो ने डिस्कवर किया था इस बैंड ऑफ लाइट को, जो को प्रोड्यूस होता है काउंटलेस इंडिविजुअल स्टार्स, जो कि गिना नहीं जा सकते और इसे हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अर्थ जैसे प्लैनेट्स अदर प्लैनेट्स से मिलकर के पूरा बना है सोलर सिस्टम, जिसमें सन और अदर प्लैनेट्स, फिर बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिला करके ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। फिर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जैसे और भी बहुत सारे गैलेक्सी हैं। ये पूरे गैलेक्सीज जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं पूरा यूनिवर्स।